लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए सिलसिलेवार धमाकों से हड़कंप मच गया, क्योंकि यह हमला किसी बम बारूद की ढेर या मिसाइल से नहीं, बल्कि यह हमला हाथों और जेब में रहने वाले पेजर के जरिए हुआ। हमले के बाद लेबनान की राजधानी बेरूत में अफरा तफरी मच गई। इस हमले का शिकार हिजबुल्लाह आतंकवादियों के साथ कई वीवीआईपी और आम लोग भी हुए हैं। अब तक 9 लोगों की मौत की खबर है, जबकि हजारों की संख्या में लोग घायल हुए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कैसे पलक झपकते ही बेरूत में अफरा तफरी मच गई। देखिए। कहीं सब्जी मंडी में धमाका, कहीं कैश काउंटर पर विस्फोट और फिर लेबनान की राजधानी में चीख पुकार। ये तस्वीर है लेबनान की राजधानी बेरूत की, जहां मंगलवार को एक ही वक्त पर एक ही साथ हजारों धमाके हुए। देखते ही देखते पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। सड़क, घर, बाजार और दफ्तर, हर जगह भाग दौड़ की स्थिति बन गई। चीखते चिल्लाते लोग एक दूसरे से मदद की गुहार लगाने लगे। हजारों की संख्या में हुए धमाकों के बाद बेरूत में चीख पुकार मच गई। धमाकों की आवाज सुनकर जो जहां था वहीं सन्न रह गया। देखते ही देखते अस्पतालों में घायलों के इलाज के लिए भीड़ लग गई। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? आखिर आधुनिक हथियारों से लैस हिजबुल्लाह के आतंकी इस खतरे को क्यों नहीं भांप पाए? इन धमाकों की शुरुआती जांच से पता चला कि लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पेजर्स को हैक करके उनकी बैटरी में रिमोट के जरिए ब्लास्ट किया गया। इसीलिए पूरे लेबनान में जगह जगह एक साथ हजारों पेजर्स फट पड़े। धमाकों से पहले किसी ने हाथ में पेजर लिया हुआ था, किसी ने जेब में पेजर रखा हुआ था, किसी के पर्स में पेजर था, तो किसी ने अपने पेजर को बैग में रखा हुआ था। ये समझिए कि जहाँ भी पेजर था वहाँ पर ब्लास्ट हो गया। इस पेजर ब्लास्ट में सबसे ज्यादा नुकसान लेबनान के आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह को हुआ है, क्योंकि ज्यादातर हिजबुल्लाह के आतंकी ही पेजर का इस्तेमाल करते थे। पेजर विस्फोट के बाद हिजबुल्लाह हलकान हो उठा है। इस अटैक को लेकर हिजबुल्लाह ने कहा कि मरने वालों में उसके 2 लड़ाके भी शामिल हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह के एक नेता की बेटी और हिजबुल्लाह से जुड़े लेबनानी सांसद का बेटा भी इस हमले में मारा गया। पेजर अटैक के बाद हिजबुल्लाह पूरी तरह बौखला उठा है। वो सीधे तौर पर इस हमले के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहरा रहा है। हमले के बाद हिजबुल्लाह ने एक बयान जारी कर कहा, दुश्मन को निश्चित तौर पर इस हमले की उचित सजा मिलेगी। हम फिलिस्तीन के लोगों के संघर्ष का पूरी तरह समर्थन करते रहेंगे। हिजबुल्लाह के इस बयान से साफ है कि पेजर अटैक ने उसके पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है। हालांकि इजरायल ने अब तक ये साफ नहीं किया है ये हमला उसने ही किया, लेकिन इस हमले को लेकर इजरायल के आम लोग अपनी सेना और सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ करते नहीं थक रहे। मेरा मानना है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इजरायल नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि यह वास्तव में हमें प्रेरणा देने जैसा है कि इजरायल की क्षमता कहां और कितनी गहराई तक है। मुझे लगता है कि हमारे सभी दुश्मनों को इस बात से डरना चाहिए कि हमारी क्षमता क्या है। यह ऑपरेशन जेम्स बॉन्ड से प्रेरणा लेने जैसा है। तो सुना आपने, बेरूत और इसके आसपास के इलाकों में हुए पेजर अटैक के बाद हिजबुल्लाह हलकान है। इजरायल के लोग खुश हैं
तो इजराइल की सेना हिजबुल्लाह की धमकी के बाद से अलर्ट मोड पर है। उसे आशंका है कि बदले की आग में जलता हिजबुल्लाह कोई हिमाकत जरूर करेगा। ऐसे में सवाल है कि क्या इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच पहले से जारी बारूदी लड़ाई थमने की जगह अब और तेज होने वाली है। टीम न्यूज नेशन। और इसी बीच जो एक और बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, इजराइल का हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला हुआ है। लेबनान और सीरिया पर एयर स्ट्राइक की गई है। दक्षिणी लेबनान पर फाइटर जेट्स ने बम गिराए हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क में भी अटैक हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इजराइल का ये बड़ा हमला लेबनान और सीरिया पर एयर स्ट्राइक हुआ है और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दक्षिणी लेबनान पर फाइटर जेट्स ने बम गिरा दिए हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरा जो हमला है वो लगातार बढ़ रहा है। दोनों ही तरफ से इजराइल का हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला हुआ है। हालांकि इजराइल ने लगातार ये कहा भी था कि वो इस पूरे युद्ध का बदला लेगा और देखिए अब लगातार एयर स्ट्राइक भी की जा रही है। हिजबुल्लाह अभी पेजर ब्लास्ट से संभल भी नहीं पाया था कि इजराइल की सेना ने उसका दम घोटने की तैयारी कर ली। जेट्स ने एक बार फिर लेबनान का रुख किया और लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान पर जमकर बमबारी की। खैम इलाके में हुई इस बमबारी में बड़ी संख्या में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के मारे जाने की खबर आ रही है। हालांकि हिजबुल्लाह की ओर से पेजर ब्लास्ट और एयर स्ट्राइक में कुल 7 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया है। सीरिया के दमिश्क से लेकर लेबनान के बेरूत तक एक के बाद एक पेजर ब्लास्ट हुए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन धमाकों में 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। माना जा रहा है कि इनमें बड़ी संख्या में हिजबुल्लाह के लड़ाके शामिल हैं। पेजर में ब्लास्ट का आरोप हिजबुल्लाह ने इजराइल पर लगाया, साथ ही बदला लेने का ऐलान किया। जाहिर है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल की जमीन पर जंग करने नहीं जा सकते, लिहाजा मिसाइल अटैक की ही आशंका जताई जा रही है। उधर इजराइल ने भी पेजर ब्लास्ट के आरोपों पर अभी तक कुछ नहीं कहा। हालांकि एहतियातन उसने कई बड़े कदम उठाए हैं। इजराइल ने नेताओं की सुरक्षा के साथ ही आम लोगों को सुरक्षित करने के इंतजाम किए और अब एयर स्ट्राइक भी शुरू कर दी। माना जा रहा है कि इजराइल हिजबुल्लाह को हमले करने का कोई मौका नहीं देना चाहता। शायद यही वजह रही कि आईडीएफ के फाइटर जेट्स ने पहले से ही घायल हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर जबरदस्त बमबारी की, जिसमें हिजबुल्लाह को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब इजराइल ने हिजबुल्लाह पर ऐसा बड़ा हमला किया हो। इससे पहले भी इजराइल के जेट्स राजधानी बेरूत समेत लेबनान के कई इलाकों पर बमबारी कर चुके हैं, जिसमें हिजबुल्लाह के हथियार डिपो तबाह हुए, उनके ऑयल डिपो भी बर्बाद हो गए। यहां तक कि राजधानी बेरूत में पेट्रोल डीजल तक की किल्लत हो गई थी। जाहिर है कि इजराइल के सामने खतरा बहुत बड़ा है। हिजबुल्लाह की मिसाइलें उसे कभी भी निशाना बना सकती हैं। हालांकि आयरन डोम के चलते मिसाइलें कुछ खास नुकसान पहुंचा पाएंगी, इसकी आशंका कम ही है। लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाके कोई हिमाकत करें, उससे पहले ही उन्हें पस्त करने के लिए इजराइल के विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।